हाय गाइज, सभी को मेरा नमस्कार, अभिनंदन, सभी का वेलकम है, स्वागत है। एज ए टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर आई एम हरकेश कुमार पासवान फ्रॉम पलामू डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ। आप ज़रूर अंत तक वीडियो को देखिएगा, इसमें बहुत कुछ आपको मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि सीखने का कोई उम्र नहीं होता है और ज्ञान का कोई अंत नहीं होता है। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है। ये कहानी है 19 घोड़ों की। एक कोई पिताजी थे और उनके पास 19 घोड़े थे और उनके 3 बच्चे थे। एक बड़ा बेटा, एक छोटा बेटा और एक बेटी थी, मतलब 3 बच्चे थे। तो वो मरने से पहले जो है एक कागज़ में लिखे कि बड़ा बेटा का जो है जितना हिस्सा है उसका आधा मिलेगा और जो छोटा बेटा है जितना हिस्सा है उसका 1/4 मिलेगा और जो बेटी है उसकी 5वां भाग मिलेगा अपने हिस्से का। और वह कागज़ पर हसीवतनामा पर लिख करके जो है उनके पिताजी मर गए। जब उस हसीवतनामा कागज़ को खोला गया तो उसमें लिखा हुआ था कि जो 19 घोड़े थे उसके पास और कोई संपत्ति नहीं थे, वही बांटना था। तो लिखा हुआ था कि इसको जो है बांटना है, पर बेच करके नहीं, जो लिखा है वही इसको करना है। तो 19 घोड़े में जो है बड़ा बेटा को जो है पूरे हिस्से का आधा देना है और पूरे हिस्से का जो है छोटे बेटा के 1/4 भाग देना है और जो बेटी है उसके 1/5 भाग देना है। सरपंच, बहुत सारे लोग बैठे और बैठे कि बांटना चाहिए। अब बताइए, 19 घोड़ा है, उसको बांटा जा सकता है क्या? पैसा रहता था कि चलिए कि हाँ उसको बांट सकते हैं, उसको सवा करके साढ़े करके उसको करके हम बांट सकते हैं, लेकिन 19 घोड़ों को बांटना पॉसिबल है? नहीं है। सारे लोग हार गए, बोले कि अब सुबह में देखेंगे। सरपंच वगैरह बोले कि अब शाम हो गया है, अब सुबह में देखेंगे। सुबह जब हुआ तो बहुत सारे लोग परेशान थे कि करना क्या है। लेकिन एक घोड़ा पर जो है कोई व्यक्ति बैठ करके आया और पूछने लगा, क्या बात है, इतना भीड़ क्यों लगी है? सब परिवार लोग अपने में बातचीत कर रहा था, क्योंकि घोड़ों को बेचना नहीं था, बांटना था तो घोड़ा ही बांटना था। तो समस्या को बताई कि देखिए, मेरा पिताजी मर गए और 19 घोड़ा है और हम लोग 3 बच्चे हैं। तो जो बड़ा बेटा है उसको 1/2 भाग देना है जितने हिस्सा है, और जो सेकेंड वाला बेटा है उसको 1/4 भाग देना है, और बेटी जो है उसको 1/5 भाग देना है। बोला कि नहीं बट रहा है। बोला कि नहीं, ऐसा करो कि लो एक मेरा घोड़ा मिला लो, ले लो, चलो एक घोड़ा दे दिया मैंने, अब बांटा लो, अब तो बटा जाएगा। तो बताइए कि पहले 19 घोड़ा था, अब एक घोड़ा और दे दिया गया, तो कितना घोड़ा हो गया? 20 घोड़ा हो गया। अब 20 घोड़ा को आधा यानी 20 गुना 1/2, इसका आधा यही ना होगा, 20 गुना 1/2 तो यानी 10 हो जाएगा। और फिर 20 का 1/4 देना है छोटे बेटा का, तो 20 गुना 1/4 तो 4 × 20 यानी छोटे बेटा के 5 गो हो गया, बड़ा बेटा को 10 गो। और फिर 20 का जो है 1/5 भाग किसको देना है? बेटी का, यानी 20 गुना 1/5 तो 4 × 20 यानी 4 बेटी को हुआ। तो बड़ा बेटा का 10 घोड़ा, छोटा बेटा का जो है 5 घोड़ा और बेटी को जो है 4 घोड़ा। तो 10 और 5 15 और 4 19, एक घोड़ा बच गया कि नहीं दोस्त? तो एक घोड़ा जो बचा वो घोड़ा पर कहा कि लाओ अब मेरा घोड़ा लाओ, और उस पर बैठा और चला गया, हिस्सा भी बट गया। दोस्तों, मालूम है वो घोड़ा का मनसा है? वो घोड़ा है भगवान का, वो घोड़ा है भगवान का, वो भगवान के बिना नहीं हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मालूम होगा कि ज्ञान इंद्रिया 5 हैं, ज्ञान इंद्रिया 5 हैं, कर्म इंद्रिया 5 हैं, 5 तत्व मिलकर मेरा शरीर बना हुआ है, और अंतःकरण 4 है। अब मैं आप लोग को बारी बारी से बता देता हूँ। ज्ञान इंद्रिया यानी बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है, इसे सेंस ऑर्गन अंग्रेजी में कहते हैं। देखिए, आपका आँख हो गया, कान हो गया, 2 हो गया, नाक 3 हुआ, जीभ हो गया 4 और त्वचा हो गया 5 हुआ ज्ञान इंद्रियाँ। और कर्म इंद्रिय क्या होता है? जिससे हम कर्म करते हैं, जिसे मुँह से खाते हैं, 1 हुआ। गिनिएगा दोस्तों, 1 हुआ, हाथ हुआ, 2 हुआ, पैर हुआ, 3 हुआ, और एक होता है मल द्वार जिसको बोलते हैं हम लोग, गुदा बोलते हैं उसको, मल जिसे त्यागते हैं। और दूसरा होता है मूत्र मार्ग, जिससे हम पेशाब करते हैं, यानी कि लिंग। तो लिंग 1, मल मार्ग 2
हो गया मुंह 3, हाथ हो गया 4 और पैर हो गया 5। तो 5 ये वाला हुआ, तो 5 और 5 जो है आपका ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय 10 हो गए। अब जो है 5 तत्व मिल करके शरीर बना हुआ है, आग, पानी, हवा, आकाश और पाताल। तो 5 ये 15 हो गए। अब अंतःकरण जो होते हैं वो 4 होते हैं। अंतःकरण कौन सा हो गया? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो 4 ये हो गए। तो 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया 10 और 5 तत्व मिलकर शरीर बना है 15 और 4 अंतःकरण 19 हो गए। और एक जो है आपका भगवान है वही 20। देखिए घोड़ा जो है उसमें आया लेकिन बटा नहीं, और उसके बिना बटाता भी नहीं, उसके बिना बटाता भी नहीं दोस्तों। तो दोस्तों वो भगवान है, उसके बिना कोई भी काम अधूरा होता है दोस्तों। इसलिए भगवान को हमेशा दिल में रखिए, उनको मानिए, पूजा करिए, और कोई भी श्रद्धा कोई भी काम करता है तो लोग उसका विश्वास होता है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।